Hello dear students, in this video we will discuss the last 6 lines of the poem True Love. पहली चार लाइन की दो स्टैंजा हैं that we have already discussed in the previous 2 videos. Last quatrain and one couplet I will be discussing in this video. पोएम का इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड और सोनेट, इंग्लिश सोनेट के बारे में काफ़ी विस्तार से मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, सो यू मे रेफर दैट फॉर दिस. इस वीडियो में हम लास्ट के 4 लाइन्स ऑफ थर्ड स्टैंजा एंड वन लास्ट कपलेट वी विल डिस्कस. सो आई एम रीडिंग आउट दिस स्टैंजा. Love is not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. इस कविता में, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, विलियम शेक्सपियर ट्रू लव की जो क्वालिटीज़ हैं, कैसा प्रेम, सच्चा प्रेम होता है या कैसे प्रेम को सच्चा प्रेम कहा जा सकता है, उसकी जो क्या विशेषताएं हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं. सेम थॉट इज़ रनिंग इन दिस लास्ट क्वार्ट्रेन एज वेल. तो वो कह रहे हैं लव इज़ नॉट टाइम्स फूल. विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चा प्रेम जो है इट इज़ नॉट मियरली फिज़िकल, केवल शारीरिक आकर्षण से या शारीरिक सुंदरता से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि शारीरिक सुंदरता जो है, फिज़िकल ब्यूटी एंड्स अल्टीमेटली, वो अंततः एक समय के बाद सुंदरता नष्ट हो जाती है. जो चेहरे की या द ब्यूटी ऑफ स्किन अल्टीमेटली डिमिनिशेस, ये ख़त्म होती ही है. तो जो ट्रू लव है वो कैसा है, देखिए फर्स्ट लाइन को. लव इज़ नॉट टाइम्स फूल. टाइम यानी समय. तो समय एज वी नो हर चीज़ को नष्ट कर देता है. इनका एक और भी सोनेट है, टाइम एंड लव, जिसमें शेक्सपियर ने प्रेम और समय के संबंध के बारे में बात की है कि समय किस प्रकार प्रेम को नष्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है. उसका वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी. सो यू मे कंपेयर बोथ दी सोनेट्स. आप दोनों को पढ़कर समझ सकते हैं और दोनों में क्या आइडिया है शेक्सपियर का, इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री. दोनों कविताओं को समझने में आपको एक दूसरी कविता से ज़रूर आप इस पोएम को पढ़कर आप टाइम एंड लव पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर जो कंसेप्ट ऑफ लव ऑफ विलियम शेक्सपियर है वो आपको समझ आ जाएगा. तो इन लाइंस में विलियम शेक्सपियर कहते हैं लव इज़ नॉट टाइम्स फुल. प्रेम जो है, लव हियर इज़ ट्रू लव, ही इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रू लव. ट्रू लव इज़ नॉट टाइम्स फुल. टाइम जो है, समय जो है, वो हर चीज़ को नष्ट कर देता है. और वी हैव नोन एंड रेड मैनी स्टोरीज़, हमने पढ़ी हैं कि बहुत बड़े बड़े शासक हैं, उनको लगता है दे आर इनविंसिबल, दे आर इमॉर्टल, तो वो अमर हैं और उन्हें कोई नहीं हरा सकता. बट अल्टीमेटली टाइम विंस एवरीथिंग. समय सभी कुछ नष्ट कर देता है. बट लव इज़ नॉट टाइम्स फुल. लव कैन नॉट बी कॉन्कर्ड बाय टाइम. समय के साथ जो सच्चा प्रेम है वो नष्ट नहीं होता. It cannot be, you can say, be fooled by time, or it cannot be mocked by time. Love is not, love cannot be, uh, we can say, love is not at the mercy of time. समय की दया पर निर्भर नहीं है सच्चा प्रेम. दो रोजी लिप्स एंड चीक्स. रोजी लिप्स यू में से जो सुंदर होठ हैं, या चीक्स मीन्स जो गाल है, यानी जो फेशियल ब्यूटी है, फिज़िकल ब्यूटी है, जो चेहरे की सुंदरता है, उसको तो समय नष्ट कर सकता है. विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपस कम. विद इन हिज मीन्स टाइम. और सिकल कहते हैं बेटा एक हम हिंदी में हंसिया, एक इट इज़ अ टूल जिसके द्वारा इट इज़ अ कर्व्ड टूल जिससे फसल काटी जाती है. तो उसके द्वारा हियर इट इज़ ऑल्सो अगेन यूज्ड एज अ
एज अ मेटाफर सिकल को यूज़ किया कि उसकी तुलना की है समय की सिकल के साथ। जैसे एक हंसिया जो होता है उससे फसल काटी जा सकती है, उसी तरह समय जो है, समय भी एक तरह का टूल है जिससे बड़ी बड़ी चीज़ें नष्ट कर दी जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो विलियम शेक्सपियर यहाँ ही सेइंग दैट ऑल्दो, हालांकि रोजी लिप्स फिजिकल ब्यूटी, रोजी लिप्स एंड चीक्स में से द फिजिकल ब्यूटी जो है वो इट कम्स विद इन इट्स कंपास, यानी कंपास मीन्स परिधि, इसकी परिधि में, समय की परिधि में सुंदर शारीरिक सुंदरता आ जाती है, यानी शारीरिक सुंदरता को समय नष्ट कर देता है, लेकिन सच्चे प्रेम को वो नष्ट नहीं कर सकता। आगे देखिए, लव ऑल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। लव मीन्स ट्रू लव, ट्रू लव ऑल्टर्स नॉट, ऑल्टर मीन्स बदलना, तो वो बदलता नहीं है, ऑल्टर्स नॉट, ट्रू लव डज नॉट चेंज, ट्रू लव डज नॉट ऑल्टर, वो नहीं बदलता, विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, जो कुछ घंटों या कुछ हफ्तों में अगर किसी का मन बदल जाता है या किसी के व्यूज़ चेंज हो जाते हैं या उनका प्रेम चेंज हो जाता है, तो देन इट इज़ नॉट ट्रू लव। तो समय के साथ जो सच्चा प्रेम है वो नहीं बदलता, वो अपनी जगह स्थायी रहता है, इट हैज़ स्टेबिलिटी इन इट सेल्फ, इट इज़ नॉट ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी इज़ अगेन अ गुड वर्ड, TRANSITORY, आप अपने एक्सप्लेनेशन में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट मॉर्टल, मॉर्टल कहते हैं नश्वर, यानी जो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो सच्चा प्रेम जो है वो इतना वीक नहीं है, वो इस पर डिपेंडेंट नहीं है टाइम पर, वो नष्ट नहीं होता समय के साथ। और क्या करता है सच्चा प्रेम, बट बेयर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, बेयर्स इट आउट, बेयर मीन्स एंड्योर, यानी वो बना रहता है समय के, यू कैन से द स्ट्रोक्स ऑफ टाइम, it can bear, true love can bear the द स्ट्रोक, जो समय के थपेड़े हैं या समय का जो झटके हैं, वो सच्चा प्रेम उसमें भी इट कैन सस्टेन, बना रहता है, वो उसका अस्तित्व ख़त्म नहीं होता, इवन टू द एज ऑफ डूम। और कब तक बना रहता है, एज ऑफ डूम, यानी जो डूम कहते हैं बेटा, डूम कह सकते हैं हम जब वो एक माना जाता है एक समय जब कि पृथ्वी का अंत शायद कभी हो जाएगा, क़यामत उसको कहा जाता है। तो डेथ तक यू कैन से कि अब क़यामत तो हम नहीं जानते, वी डोंट नो अबाउट दैट, it is said that some day the world will end and it will be डूम्सडे, वो क़यामत का दिन होगा। तो तब तक जो प्रेम है वो बना रहता है, और वी कैन से टिल द डेथ, सच्चा प्रेम जो, जब तक प्रेमियों की मृत्यु नहीं हो जाती उनके मन में वो एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम बना रहता है। तो इन 4 लाइंस में ये थर्ड क्वाट्रेन है, इसमें विलियम शेक्सपियर ने बात की है कि किस तरह जो सच्चा प्रेम है वो सिर्फ फिज़िकल नहीं होता, इट हैज़ एन इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड मॉरल बॉन्डिंग विद ईच अदर। ये केवल शारीरिक सुंदरता पर आधारित नहीं है, बिकॉज फिज़िकल ब्यूटी विल इवेंचुअली कम टू एन एंड, वो आखिरकार वो जो है उसका एक अंत ज़रूर आता है। तो सच्चा प्रेम जो है, ट्रू लव इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, समय पर निर्भर नहीं है, इट endures the hardships of time and it survives till the end of the world. It can survive till the end of the world, or we can say till the death of the lovers. जब तक दो उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हो जाती या दोनों की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो प्रेम जो है वो उनके हृदय में एक दूसरे के लिए बना रहता है। और लास्ट 2 लाइंस जो हैं ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और ऊपर जो ऊपर की 3 स्टैंजाज हमने पढ़े हैं, इसमें शेक्सपियर ने जो एक ट्रू लव की क्वालिटीज़ बताई हैं कि ट्रू लव कैसा नहीं होता। फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने बताया कि ट्रू लव कैसा नहीं होता है, और सेकेंड एंड थर्ड स्टैंजा में, क्वाट्रेन में उन्होंने बताया कि ट्रू लव कैसा होता है, क्या क्वालिटीज़ हैं। और ये सब कहने के बाद लास्ट जो कपलेट है उसमें वो कहते हैं, मैं पढ़ती हूँ, इफ़ दिस बी एरर, if this, if whatever is stated by
विलियम शेक्सपियर इज सेइंग, अगर जो मैंने ये कहा है, इफ़ इट इज़ एन एरर, एरर मीन्स गलती, अगर मैंने लिखा है अगर ये गलती है, इफ़ इट इज़ नॉट राइट एंड अपॉन मी प्रूव्ड, एंड इफ़ इट इज़ प्रूव्ड ऑन मी, कि ये जो मैंने कहा है ट्रू लव की जो क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं ये गलत सिद्ध हो जाती हैं, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड। आई नेवर रिट, मैं मान लूँगा कि मुझे, आई नेवर रोट एनी गुड पीस ऑफ राइटिंग, मैंने कुछ भी अच्छा नहीं लिखा, और या मैं ये भी मान लूँगा नॉर नो मैन एवर लव्ड, कि शायद किसी न किसी व्यक्ति से प्रेम ही नहीं किया, सच्चा प्रेम शायद फिर इस दुनिया में अस्तित्व में ही नहीं है, इफ़ आई एम प्रूव्ड रॉन्ग। तो ये एक बहुत अच्छी परिभाषा शेक्सपियर ने ट्रू लव की दी है। आप तीनों वीडियोस अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल आप और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।